हाय। अ, आज मैंने यूँ मानो कि अपनी एक दूसरी एक जर्नी शुरू किया है अपने प्रोफ़ेशनल जर्नी के साथ। जहाँ पे मैं एक अलग सी वीडियो बना के करीबन हफ़्ते में 1-2 बार मैं वीडियो डालूँगी, जहाँ पे मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करूँगी। बहुत सारे ऐसे एहसास हैं जो मुझे हो रही है, और आसान नहीं है मेरी लाइफ, एक्चुअली नहीं था। किसी की लाइफ भी आसान नहीं होता है, लेकिन उस टाइम पे आप कैसे अपने मन को, अपने दिमाग को एकदम कामली हैंडल कर सकते हो, वो सीखने वाली चीज़ है। और जब आप वो हैंडल कर पाओगे, तब आप देखना आपके अंदर से एक अलग ही ऊर्जा आएगी। तब आप ये रियलाइज़ करोगे कि जो प्रॉब्लम आपको कुछ साल पहले प्रॉब्लम लग रही थी, जिन लोगों से आपको कुछ साल पहले प्रॉब्लम लग रही थी, वो एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं। वो एक हम लोगों की देखने की नज़रिया थी, और जितना हम उस प्रॉब्लम से अच्छे से डील करेंगे, हमारी लाइफ, ऐसा मैंने रियलाइज़ किया है कि हमारी लाइफ और भी अच्छा हो जाएगी, और हमारे लाइफ में लोग बहुत अच्छे हमें मिलेंगे। बुरे लोग या फिर जो लोग हमारे डेस्टिनी में है ही नहीं, जो लोग बस हमें सिखाने के लिए, हमें हमारी डेस्टिनी तक पहुँचाने तक हमारे साथ थे, वो धीरे-धीरे करके गायब होते जाएँगे, या फिर आपके लाइफ से ऐसे ही चले जाएँगे। जितना भी आपके साथ बहुत दोस्ती हो, आपकी सेम कॉलीग भी हो, लेकिन वो लोग आपके लिए नहीं थे। वो लोग बस आपको कुछ सिखाने के लिए थे कि क्या नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ लोग ऐसे थे, कुछ जिनसे हम लोगों को बहुत पॉज़िटिविटी मिली, लेकिन वो लोग हमारी डेस्टिनी का पाथ का एक हिस्सा था, लेकिन डेस्टिनी तक पहुँचाने के लिए, डेस्टिनी के बाद का हिस्सा वो लोग नहीं थे। वो बस वहीं तक थे, बस छोड़ने के लिए हमें हमारी द्वार तक। और मैं अपनी खुद की जर्नी शेयर करूँगी। उसके पहले मैं ये बोल देती हूँ कि मैं एक पीएचडी रिसर्चर हूँ। एक्चुअली लास्ट ईयर को मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया है। एज़ ए फीमेल कैंडिडेट, अगर आप पीएचडी करो और आप फ़िज़िक्स में करो, तो थोड़ा बहुत लोगों की ताना तो सुननी पड़ती है, जो कि ठीक है। लेकिन उस टाइम पे अगर मैं थोड़ा लोगों के साथ झगड़ा करने के अलावा कुछ और तरीके से सोचती, शायद मैं शायद मैं वहाँ पे सफ़र नहीं कर पाती, या फिर ये मेरी नियति थी कि खुद की जर्नी में उन लोगों से थोड़ा आर्गुमेंट करना, खुद को प्रूव करने के लिए बातें बोलना, ये शायद उस टाइम पे ज़रूरी था, क्योंकि आप जो भी करते हो आपको कराया जाता है, आप खुद नहीं करते। तो मैं यही मानती हूँ कि उस टाइम पे जितना भी मेरे साथ हुआ था, मैंने भी किसी के साथ शायद गलत किया है, किसी ने मेरे साथ गलत किया है, गलत बर्ताव किया है, या फिर टॉन्ट मारा है, क्योंकि ये तो मानना ही पड़ेगा कि अभी भी, आज भी, मुझे नहीं पता लोग ये कैसे लेंगे, लेकिन आज भी अगर कुछ ये बोला जाए कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, येस, दे आर ऑलवेज इक्वल, वी नीड टू बी थिंकिंग अबाउट लाइक दिस, बट होता नहीं है। हमेशा जब आप एक फिज़िक्स या केमिस्ट्री या फिर कोई दूसरी सब्जेक्ट टाइप के लिए जाओगे पीएचडी करने के लिए, आपको शायद लड़कियाँ कम मिलेगी। हमारे टाइम पे लड़कियाँ बहुत कम थी, लाइक हम दोनों थे 20 कैंडिडेट्स में, जो लोग पीएचडी करने के लिए आए थे फिज़िक्स में। उसके बाद एक लड़की तो दूसरी डिवीज़न में चली गई, और मैं बस अकेली थी। लेकिन बायोलॉजी में अगर हम जाएँ, तो लड़कियों की इज़्ज़त है। लेकिन मुझे फ़िज़िक्स करना था, मुझे नेचुरल साइंस करना था, तो मैं वहाँ पे आई। तो लोगों ने, वैसे भी ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियाँ तो ग्लैमर के लिए है, तो ये नहीं होना चाहिए। लड़कियों में भी दिमाग है, और आसान नहीं था। मैं धीरे-धीरे करके एक वीडियो में, तो आज तो मैंने पहले स्टार्ट किया है, तो एक-एक वीडियो में तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में मैं बोलूँगी। मैं अपनी रिसर्च के बारे में बोलूँगी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, उसके बारे में मैं बोलूँगी। ऑब्वियसली पोस्ट डॉक,
तो क्या-क्या जाननी है, कैसे-कैसे मैं थोड़ा आगे करके छोटी-छोटी स्टेप करके निकली और अपने आप को कैसे मोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि लोग आते हैं डिमोटिवेट करने के लिए, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या सुनोगे, आप क्या समझोगे और आप कैसे आपकी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ और सच बोलूँ तो मतलब आप अगर ये फ़ील कर लोगे ना कि एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ हमेशा है, हमेशा होता है हम लोगों के साथ, हमेशा। अगर आप नास्तिक भी हो, अगर आप आस्तिक भी हो, इट डज़न्ट मैटर। आप भगवान के बच्चे हो और आपके साथ भगवान जी हमेशा है, लेकिन आप उसको रियलाइज़ कब कर पाओगे? तो इसीलिए स्पिरिचुअली अवेकनिंग इसको बोलते हैं कि यू हैव टू बी रियलाइज़ दैट सम डिवाइन एनर्जी, सम एनर्जी इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम मेनी थिंग्स क्योंकि आप नहीं जानते हो कि आपके साथ आपके पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, वो ऊपर वाला जानता है। तो ये जो ऊपर वाला होता है उसको हमें बस यकीन करना है, उसको हमें बस रियलाइज़ करना है और जब हम लोग ये रियलाइज़ कर पाएँगे, जब हम लोग ये एहसास कर पाएँगे कि हाँ, हाँ, जो भी हो रहा है, जो भी पॉज़िटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, जो भी हो रहा है हमारे लाइफ़ में, वो सब कुछ उनकी किया करा है और इस प्रॉब्लम में उन्होंने हमें डाला है, तो कुछ सोच समझ के डाला होगा और उस प्रॉब्लम से निकालेंगे भी वो। लेकिन हम हमें बस पॉज़िटिव रहना है। हमें पता है कि हम बहुत जल्दी निकल जाएँगे। लेकिन उस प्रॉब्लम को पकड़ के अगर हम बैठे रहे तो दिन बढ़ता जाएगा, लेकिन आप सॉल्यूशन नहीं ढूँढ पाओगे क्योंकि आप अपने आप को कभी जान ही नहीं पाओगे। आपके अंदर जो क्षमता है, वो एक फेलियर से डिसाइड नहीं होता है। वो बहुत सब कुछ से डिसाइड होता है कि आपकी प्रीवियस कर्मा होता है, आपके अभी का कर्मा होता है, वो बहुत सारी चीज़ों से डिसाइड होता है जो मतलब आप क्या हो पहले ये जानना ज़रूरी है। तो और जो लोग एक्चुअली स्पिरिचुअली अवेकनिंग के पाथ में जाते हैं, वो लोग पता नहीं उन लोगों को देख के उन लोगों की अलग ही एक ऊर्जा आती है, अलग एक पॉजिटिविटी आती है और लोग मिल जाते हैं भाई, सच में। आप अगर पॉजिटिव हो तो और आप अगर अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो अकेले, आप अकेले नहीं हो। भगवान कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आके आपको मदद कर जाएँगे। आप चलो तो सही, आप भगवान के ऊपर भरोसा करके एक पैर तो मतलब स्टेप तो आगे आगे लेकर जाओ। तो यही बस बहुत बातें करनी है, बहुत सारे एक्सपीरियंस भी शेयर करना है और आप लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे जानना है क्योंकि मुझे पता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग अपनी जर्नी अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू करने वाले होते हैं, वो लोग एक ऐसे दौर से गुज़रते हैं जहाँ पे परिवार की ताना होता है कभी-कभी, परिवार की सपोर्ट भी होता है लेकिन ताना भी उसके साथ होता है। उसके बाद नेबर्स वो लोग तो बोलते ही है। तो बातें करेंगे, बहुत सारे बातें करेंगे और ये तो बस शुरुआत है। तो मैंने बस ऐसे ही सोचा कि एक मतलब मेरा कोई ऐसा क्लोज़ वाला फ्रेंड नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी एक यूट्यूब फैमिली बनाऊँ, अगर लोग चाहें तो। अगर मेरा इंटेंशन सही हो तो लोग पसंद मुझे करेंगे ही और मैं बनाऊँगी और उनसे शेयर करूँगी अपनी सारी बातें क्योंकि वो लोग जज नहीं करेंगे। वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि अरे तू तो ऐसी थी, ऐसे कैसे बोल दी, तुझे नहीं पता कि तेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है और ऐसे ही बस जर्नी शुरू किया है, आप लोगों के साथ चाहिए और बिना कोई स्क्रिप्ट के मैं बात कर रही हूँ। मैं पहले प्रैक्टिस भी नहीं किया, मैं आज सुबह उठी और बस अपना सब कुछ खाना-पीना किया और उसके बाद सोचा कि चल एक वीडियो बना ही लेते कि 2 दिन से ये माइक भी खरीदा था क्योंकि आवाज़ बहुत होता है। तो देखते हैं
मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों के साथ मेरी जर्नी शेयर करके, आप लोगों के कमेंट सुन के, क्योंकि आप लोग जब कमेंट्स में अपने बारे में लिखोगे, तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगी। अपने पॉज़िटिव जर्नी के बारे में लिखोगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में लिखोगे, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ, कोई ना कोई तो है जो मतलब मेरे साथ ऐसा फ़ील भी कर रहा है। तो बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देते, क्योंकि उनसे आगे कुछ नहीं है। तो बस ऐसे ही बस ऐसे ही। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर से एक नई वीडियो लेकर आएँगे, और आप लोगों की जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी जिस बारे में भी आप लोग बात करना चाहते हो, तो वो अपने कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि मैं अगले वीडियो में वो उस नाम को मेंशन करके, उस कमेंट को पढ़ के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर पाएँ। तो यही है मेरे प्रोफ़ेशनल जर्नी में और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग मेरे साथ देना, मुझे आशीर्वाद देना, और मैं यही भगवान जी से दुआ करूँगी मुझे जल्द से जल्द अच्छी वाली न्यूज़ आ जाए, क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में तो नहीं है। मैंने अपना कर्मा कर लिया, उसके बाद देखती हूँ अभी क्या होता है, देखती हूँ। जो भी होगा बहुत जल्दी होगा, बहुत आसान होगा, और बहुत ही खूबसूरत होगा, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही बस। Take care. Bye bye. And like, share, and comments.